वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लाया हूं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन 7। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां दिन, 7th डे। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम विल स्टडी। नंबर 2, राम विल बी स्टडिंग। नंबर 3, राम विल हैव स्टडीड। नंबर 4, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। आई विल शैल। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? गोविंद, विल यू प्ले? राम, नहीं खेलूंगा। नो आई वॉन्ट। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? गोविंद, विल यू कम टुमारो? राम, हाँ आऊंगा। यस आई विल। गोविंद, क्या तुम रात को यहां ठहरोगे? गोविंद, विल यू स्टे हेयर टुनाइट? राम, नहीं मैं लौट जाऊंगा। राम, नो आइल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? गोविंद, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राम, नो आइल वेट फॉर यू एट होम। जे विल बी, शैल बी। अमिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे? अमिताभ, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। राकेश, यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अमिताभ, शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ यस वी विल बी। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ, शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश, नहीं। राकेश, नो वी वॉन्ट बी। के विल हैव, शैल हैव। मीनाक्षी, क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी, विल शी हैव गॉन? रजनी, नहीं। नो शी वॉन्ट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? रजनी, हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होंगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो? रजनी, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी, नो ही वॉन्ट हैव। एल विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे? प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। सुधीर, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। याद रखें, रिमेंबर। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले। याद रखें, रिमेंबर। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ए, आई शैल नॉट प्ले। बी, ही विल नॉट प्ले। आई, पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये साधारण भविष्यत काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतः अन्य पुरुष ही, शी, दे, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई, वी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई, वी के साथ विल का तथा ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहां उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे नंबर 1, आई विल नॉट प्ले टुमारो। नंबर 2, यू शैल नॉट
रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है। नंबर 1, मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा। नंबर 2, तुम लौटोगे कतई नहीं।